यूसीएन राजधानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य आनंद। नित्य प्रतिदिन की तरह हम आपके साथ पुनः आपसे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए फिर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। अगर आप परेशान हैं, अगर आप ज्योतिष से संबंधित हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रगति हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य पढ़ा जाए, अगर आपके चाहते हैं कि आपके भाग्य में कब कौन सी चीज़ कब किस तरह कैसे घटना है, तो हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर हमें आप कॉल कर सकते हैं। इस कॉल के माध्यम से हम आपकी समस्या का समाधान घर बैठे करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम में आपको क्या करना है? इस कार्यक्रम में सिर्फ आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान और समय, 3 चीज़ें आपको बताना है। इन 3 चीज़ों के माध्यम से हम आपका पूरा का पूरा भविष्य बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ, स्थान, समय नहीं है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें 1 से लेकर 249 के बीच में एक नंबर बोलना है। उस नंबर के आधार पर हम आपका पूरा का पूरा भविष्य बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप अपना घर लेना चाहते हैं, आप अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर परेशान हैं, आप अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, या आप अपने पाप और पुण्य से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसी कोई भी समस्या है तो आप हमारी टीवी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर हमें कॉल करें। इस कॉल के माध्यम से हम आपको घर बैठे आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हम जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको नित्य प्रतिदिन नई नई जानकारियों से अवगत कराते हैं। जैसे कि हमारा विषय चल रहा है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। स्वास्थ्य में हम क्या ऐसा करें जिसके माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन आ सके। ऐसी कंडीशन में हमने आपको विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। हमारा विषय चल रहा है टेंशन के बारे में। जिन भाइयों ने हमारा कार्यक्रम नहीं देखा है, हम उनके लिए थोड़ा सा एक टिप्स देना चाहते हैं कि जो भी टेंशन पैदा होता है उसका कारण व्यक्ति स्वयं है। जब हम अपने मन के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं, जब हम अपने मन के अनुरूप अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं होते देखते हैं, तब हमारे जीवन में ऐसी कंडीशन में जो भी आपकी समस्या है या जो भी आपको टेंशन होता है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं आपको मन में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती है। तो टेंशन का मुख्य कारण क्या है? टेंशन का मुख्य कारण जो आपको है वो आपके मन के अनुरूप काम का ना होना। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आप अपने मन की संतुष्टि रखने का प्रयास करें। जैसे ही आपकी मन की संतुष्टि होती है तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो दूसरा, हमने ऐसे कई टिप्सों पर हमने आपको अध्ययन करके बताया था कि टेंशन किन किन कारणों से पैदा होता है। टेंशन के कारण और निवारण बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताने का प्रयास किया था। अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जैसे हमने आपको टेंशन बताया, तो टेंशन के मुख्य कारण आपको ईर्ष्या भाव बताया। टेंशन का मुख्य कारण अपने जीवन में संतोष का न होना बताया। टेंशन का मुख्य कारण हम हमेशा ऊपर देखते हैं। टेंशन का मुख्य कारण हम हमारा प्रारब्ध है। ऐसी कई चीज़ें हमने आपको बताने का प्रयास किया जिसके माध्यम से टेंशन की उत्पत्ति होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस टेंशन को कैसे दूर करें। तो टेंशन का मुख्य, आप ये देखिए कि एक हमेशा अपने जीवन में, कल इसको ज्योतिषीय आधार पर हमने पूरा का पूरा समझाने का प्रयास किया। ज्योतिषीय आधार पर हम कल का जो हमने एपिसोड दिया था, हमने आपको बताया कि चंद्रमा मन का कारण है। चंद्रमा मन का कारकत्व होने के कारण मन की उथल पुथल लगातार हमारी चलती रहती है। मन की उथल पुथल लगातार चलने के कारण मन के जो भाव होते हैं उसको सारा का सारा चंद्रमा कंट्रोल करता है। हमने आपको कल बताया था कि यदि हम रात को रोज चंद्र अमावस्या से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक यदि हम रोज भगवान चंद्रमा की यदि पूजा करते हैं, यदि रोज हमको दीपक लगाकर अगरबत्ती लगाए, वो भी लगाए, चंदन लगाए, इस तरह की सारी चीज़ें यदि मन की अवस्था को यदि हम स्वस्थ कर लेते हैं तो हमारा मन स्वस्थ हो सकता है, मन में टेंशन कम हो सकता है।
अब इसी पे हम आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा हमने कल इसका मुख्य कारण आपको चंद्रमा बताया था। अब आज इस चंद्रमा से आगे हम और क्या सकता है मित्रों, अस्थिरता जो देता है वो चंद्रमा देता है। चंद्रमा का संबंध 12 की 12 राशियों से होता है। चंद्रमा का संबंध 9 के 9 ग्रहों से होता है। जब चंद्रमा अकेला रहता है, हमने आपको बताने का प्रयास किया था, तो बहुत सारी परेशानी खड़ी हो जाती है। और चंद्रमा जब अन्य ग्रहों के साथ रहता है तो कंट्रोल में रहता है, उसके साथ उसकी स्थिति पूरी सामान्य रहती है। ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं कि हम टेंशन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। टेंशन से हम अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले 5 मिनट का हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना, हाँ, ध्यान करने से हमारी एकाग्रता होती है। ध्यान करने से हमारे अंदर जो हमारे छोटे छोटे शेल्स का जागरण होता है, छोटी छोटी चीज़ों का जागरण होता है, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों का जो हमसे विलुप्त होती जा रही हैं, जो हमसे दूर होती जा रही, ऐसी कंडीशन में हम उनको सुसुप्त अवस्था से जागृत कर सकते हैं। और जागृत करके ध्यान करके हम अपने प्रारब्ध के संचित पुण्यों को देख सकते हैं, संचित पापों को देख सकते हैं, संचित कर्मों को जागरण करके हम अपने जीवन को परिवर्तन लाते हैं। मित्रों, ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान एक ऐसी अवस्था है जब मन डिस्टर्ब हो जाता है तो हम अपने विचारों को एक जगह केंद्रित करना चाहते हैं। एक जगह केंद्रित करना चाहते हैं, हम तो पूरी तरह एक जगह केंद्रित करना चाहते हैं। एक जगह केंद्रित करके अपने आप को ध्यान में पूर्णतः मग्न करना चाहते हैं। जैसे जो बच्चे अस्थिर होते हैं, जिनके मन अस्थिर होता है, उनको डेली 5 मिनट का एकाग्रपूर्ण चिंता मनन करना चाहिए। 5 मिनट का ध्यान करने से आपके अंदर आपकी जागृति होती है। 5 मिनट का ध्यान करने से आपके अंदर आपकी भौतिक स्तर सुधरने लगता है। 5 मिनट का ध्यान करने से आपकी भौतिक क्षमताओं का विकास होने लगता है। 5 मिनट का ध्यान करने से आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आत्मशोधन, आत्मचिंतन, आत्ममनन पे चली जाती है, उसमें बहुत सारा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके 5 मिनट का ध्यान, आपकी 5 मिनट की जिंदगी का ध्यान आपके जीवन को पूरा का पूरा बदल सकता है। तो क्या करना चाहिए हमें अपने टेंशन से बचने के लिए हमें हमेशा 5 मिनट का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान करने से जीवन में ऐसी चीज़ें जागृत हो जाती है जिससे हमें संतुष्टि मिलना शुरू हो जाती है। जैसे ही हमें संतुष्टि मिलना शुरू हो जाती है तो हम अपने आप में इतने संतुष्ट होते हुए चले जाते हैं कि कितना ही तनाव होता है, कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, कितना ही हम अपने आप में अनकंफर्टेबल हो जाए, लेकिन ध्यान आपको हमेशा बैलेंसिंग रखता है। बैलेंसिंग तो जीवन में सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ऐसा कोई सा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना हो। लेकिन यदि जो लोग ध्यान करते हैं वो अपने आप को हमेशा बैलेंसिंग में रखते हैं। बैलेंसिंग इतना बैलेंसिंग हो जाते हैं, इतनी बैलेंसिंग अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऐसी अवस्था आपके ध्यान की जो है वो 5 मिनट का ध्यान आपकी लाइफ को बदल देता है। 5 मिनट का ध्यान आपकी पूरी की पूरी सोच को बदल देता है। 5 मिनट का ध्यान आपके जीवन की अवस्थाओं में पूरा का पूरा परिवर्तन ला देता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आपको अपने आप को 5 मिनट थोड़ा सा ध्यान करने से आपकी जागृत अवस्थाओं को, मूल अवस्थाओं को पूरी तरह एक्टिव रखना है। तो अब क्या करें? हम इसके आगे थोड़ा सा 5 मिनट का प्राणायाम करें। प्राणायाम में क्या होता है? प्राण ऊर्जा का विकास होता है। क्या होता है? प्राण ऊर्जा का विकास। क्योंकि कारण क्या होता है कि जो आपका मन होता है, मन के जो अधीनस्थ होता है, वो जो मन के अधीनस्थ जो सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा किसको अधीन रहता है? पूरा का पूरा जो अधीनस्थ रहता है वो होता है आपके मन के अधीनस्थ। ऐसी कंडीशन में मन आपकी स्थिति को पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। अब मन यदि आपका कंट्रोलर हो जाता है, मन आपके आत्मा के अनुरूप हो जाता है, तो उसका जो आत्मशोधन, आत्मचिंतन और आत्ममनन की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले आत्मा का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जब मन किसके अधीन रहता है? आत्मा के अधीन। तो जब आत्मा के अधीन जब मन रहता है तो आत्मा का शोधन किससे होता है?
ध्यान से। आत्मा का शोधन किससे होता है? प्राणायाम से। तो प्राणायाम प्राण ऊर्जा का स्रोत, प्राण ऊर्जा का स्रोत, प्राण ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसके माध्यम से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं तय खत्म हो जाती है, आपके जीवन में दूरदर्शिता आ जाती है। दूरदर्शिता मित्रों, समय की दूरदर्शिता अत्यंत होना आवश्यक है। जैसे जिन लोगों ने मोबाइल का काम, मोबाइल की क्रांति आई, जिन लोगों ने सबसे पहले मोबाइल सीख लिया, जिन लोगों ने कंप्यूटर सीख लिया, जिन लोगों ने टीवी की सबसे पहले एजेंसी लेगी, वो लाखों करोड़ों रुपए कमा गए। आज उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सुधर गई, ऐसा हम देखते हैं। जिन लोगों ने लेट टीवी में सबके नकल करने के बाद जाके बहुत बाद में टीवी की एजेंसी ली, तब जाके उनके जीवन में बहुत स्लो प्रोसेस में आए। लेकिन उन लोगों को याद करिए कि जैसे ही टीवी हमारे हिंदुस्तान में आई थी, और टीवी का दे लगातार एजेंसी लेके सबसे पहले आते से उन्होंने धड़ाधड़ पैसा कमाया। आज तो बुश नाम की कंपनी खत्म हो गई, पहले ऐसी बहुत सारी कंपनी आई जिसमें करोड़ों अरबों रुपए कमाए और एकदम विलुप्त हो गई। आज उनके नामो निशान नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन में मित्रों कि यदि आप भी समय की दूरदर्शिता आपके अंदर आ जाए, दूरदर्शिता जिन लोगों ने कंप्यूटर सीख लिया, तो आज देखिए कि आप कंप्यूटर का कितना बड़ा स्कोप है। जिन लोगों ने मोबाइल सीख लिया, आज मोबाइल में कितनी बड़ी क्रांति आ गई। आज जिन लोगों ने इंटरनेट के स्वरूप अपनी पूरी जीवन प्रणाली को समझ लिया, आप देखिए कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। तो क्या हुआ, आपकी दूरदर्शिता आपके जीवन में बहुत मायने रखती है। दूरदर्शिता आपके जीवन में वो जीवन का अंग होता है जिसके माध्यम से आप अपनी सोच में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दूरदर्शिता आपके जीवन में बहुत अत्यंत आवश्यकता है। आप दूरदर्शिता कहाँ से पकड़ेंगे? दूरदर्शी तो हर व्यक्ति बनना चाहता है। दूरदर्शिता तो हर व्यक्ति चाहता है कि हर व्यक्ति के अंदर दूरदर्शिता है के साथ यदि मालूम पड़ जाता है कि ये प्लाटों की कीमत करोड़ों अरबों रुपये होती, तो 100 200 300 रुपये में आज से 30 साल 40 साल पहले वो प्लाट मिल रहे थे, हज़ार 2,000 में मिल रहे थे। हमारे पास पैसा होने के बाद भी हमने नहीं लिया। यदि आपको दूरदर्शिता हो जाती कि इस 2000 प्लाट की कीमत यदि 2 करोड़ 2 अरब 2 खरब होने वाली है, तो आज शायद आप लाखों प्लाट खरीद डालते हैं। लेकिन आपके अंदर दूरदर्शिता नहीं थी। तो दूरदर्शिता वाला ग्रह कौन सा है? दूरदर्शिता वाली राशियाँ कौन सी है? दूरदर्शिता वाली सोच कौन देता है? तो दूरदर्शिता को हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं? दूरदर्शिता के लिए सबसे पहले आपको 5 मिनट का ध्यान करना पड़ेगा। दूरदर्शिता के लिए आपको सबसे पहले 5 मिनट का प्राणायाम करना पड़ेगा। दूरदर्शिता के लिए आपको नियमित रूप से अपने अंदर अपनी आत्मा को जागृत करना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर दूरदर्शिता आती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके जीवन में बदलने के लिए सबसे पहले आपको 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का प्राणायाम, 5 मिनट का ओंकार। ओम करने से मित्रों एक ऐसा ओम में ईश्वर का वास होता है जो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, जो आपके बॉडी के सेल्स को जागृत कर देता है, जो आपके बॉडी के पूरी की पूरी उसमें एक नई जागृति ला देता है। तो 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का प्राणायाम, 5 मिनट का ओंकार आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज ला देता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको ये करना है कि आपको अपनी सोच को बदलना है। आपको 24 घंटे में से 15 मिनट का समय आपको ध्यान, प्राणायाम, ओंकार में लगाना है। ये 15 मिनट का ध्यान, प्राणायाम, ओंकार आपकी लाइफ में वो मित्रों क्रांति ला देगा जिसकी वजह से आप तनाव में हैं। तनाव को सहन करने की क्षमता, तनाव आएगा, तनाव को आप रोक नहीं सकते। जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आती ही आती हैं, लेकिन यदि आपके अंदर ईश्वर उन क्षमताओं को विकसित कर दे जिससे आपको तनाव देखने की आदत आ जाए। मतलब तनाव आया, टेंशन आया, लेकिन आप उस पर हंसते हुए झेल गए। तनाव आया, टेंशन आया, लेकिन उससे हंसते हुए आपने बिल्कुल एक सहज भाव में ले लिया, एक सरल भाव में ले लिया, एक विनम्र भाव में ले लिया, और इतना विनम्रता के साथ ले लिया जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना आई। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने अंदर अपने तनाव को किस एंगल से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, इस तनाव को हम कैसे अपने आप में एक सहज और सरल होकर के, यानी टेंशन आया, गुस्सा आ रहा, लेकिन गुस्सा को अभिव्यक्ति नहीं किया,
आपने गुस्से को देख रहा है, आपको कि सामने वाला गलती कर रहा है, आपको देख गुस्से को गुस्सा आ रहा है, लेकिन ध्यान प्राणायाम ओंकार जब आप करते हैं मित्रों, तो सिर्फ क्या होता है, आपको गुस्सा आता जरूर है लेकिन आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपकी सोच, आपका लेवल, आपका ट्रेंगल, आपके काम करने की क्षमता, आपकी महानता इतनी बढ़ जाती है कि आप बहुत विनम्र हो जाते हैं, बहुत सरल हो जाते हैं, बहुत आत्मबोधी हो जाते हैं, बहुत आत्मबोध से बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलें, अपने कार्य करने की शैली को बदलें, अपने कार्य करने के दृष्टिकोण को बदलें, अपने कार्य करने की क्षमताओं को बदलें। ये तभी संभव होगा जब हम अपने 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का प्राणायाम, 5 मिनट का ओंकार करेंगे। तो ये जो आपको जीवन शैली, जीवन को जागृत करने की शैली बताई जा रही है, जीवन को आत्मबोध करने की शैली बताई जा रही है, जीवन को दूरदर्शिता लाने की शैली बताई जा रही है, जीवन को एनर्जी के फ्लो बनाने के लिए शैली बताई जा रही है, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए शैली बताई जा रही है, जीवन को कहीं न कहीं आपको टेंशन से दूर रखने के लिए आपको 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का प्राणायाम, 5 मिनट का ओंकार आपको करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये बात शायद इन सब चीज़ों से बकवास होता है। हम मित्रों सिर्फ हम आपसे कहते हैं कि सिर्फ 40 दिन तक आप 5 मिनट का ध्यान करिए, 5 मिनट का प्राणायाम करिए, 5 मिनट का ओंकार करिए और आप अपने चेहरे की चमक को देखें, आप अपनी सोच को देखें, आप अपने कार्य क्षमताओं को देखें, आप अपने एनर्जी लेवल को देखें, आप अपने जीवन के उस हार परिवर्तन को देखें, आप अपने व्यवहार को देखें, आप अपने काम करने के तरीकों को देखें, आप अपने घर में एटीट्यूड को देखें। सिर्फ 40 दिन का 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट का प्राणायाम और 5 मिनट का ओंकार आपकी लाइफ को बदल डालेगा, आपकी सोच को बदल डालेगा, आपके व्यवहार को बदल डालेगा, आपके काम करने के तरीके को बदल जाएगा, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आप दूरदर्शी हो जाएंगे, आप व्यवहार कुशल हो जाएंगे, आपके अंदर वो परिवर्तन आएगा जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने कार्य क्षेत्र को चेंज करना होगा। आपको कार्य क्षेत्र का मतलब कार्य क्षेत्र को चेंज नहीं करना है, कार्य क्षेत्र में काम करने के तरीके को से बदलना है। आपके कार्य क्षेत्र में आप में कहीं न कहीं कुछ तो कमी है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। आपके जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, या आपके प्रारब्ध का संचित पाप इतने ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको वो सब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले अपना आत्मबोध करना पड़ेगा, आत्मशोधन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आत्मशोधन, आत्मचिंतन, आत्ममनन किसके माध्यम से होगा? इन ग्रहों के माध्यम से होगा। इन ग्रहों के मतलब 5 मिनट का प्राणायाम, 5 मिनट का ओंकार। अब प्राण ऊर्जा कौन से ग्रह देते हैं? ध्यान कौन से ग्रह देते हैं? ध्यान योग क्या है? तो ध्यान के लिए सबसे पहले मित्रों शनि है। शनि यानी जड़त्व, जड़त्व यानी भगवान शिव को देखिए कि दिन भर 24 घंटे ध्यान अवस्था में रहते हैं। कौन सा ग्रह है जिसके कारण उनके पूरी ध्यान की अवस्था में मग्न आते हैं? मतलब शनि जड़त्व है, शनि पत्थर है, शनि ध्यान है, शनि वो ध्यान है मित्रों। चंद्रमा आपके ध्यान को बार बार डिस्टर्ब करता रहता है, लेकिन शनि आपके ध्यान को आपको एकाग्रता के साथ पूरी की पूरी एनर्जी पावर के साथ आपको लगाए रखता है। तो इतनी पावर क्षमताओं के साथ आपको लगा के रखता है जिससे आप ध्यान की वो अवस्था जागृत करते हैं, वो शरीर से जागृत करते हैं, वो ध्यान की अवस्था को जागृत कर लेते हैं जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले अपने शनि को सुधारना पड़ेगा। शनि को कैसे सुधारना पड़ेगा? ध्यान के माध्यम से। शनि को कैसे सुधारना पड़ेगा? अपने आप को 5 मिनट का ध्यान करने से। इससे आपका शनि मजबूत होगा। मित्रों शनि ध्यान की वो व्यवस्था है जिसके कारण कहीं न कहीं आपके ग्रहों को कहीं न कहीं प्रारब्ध में कुछ न कुछ अंदर झांकने का मौका मिलता है। यानी वो कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है मित्रों शनि। शनि मतलब जड़त्व, जड़त्व मतलब एक जगह स्थिर होकर अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ फोकस करना, यानी अपने आप को ध्यान मग्न कर लेना, अपने आप को पूरे अंतर्मुखी हो जाना। आप कहने साहब हम तो शनि को नहीं मानते, तो आप देखिए कि जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां, तो जमीन के अंदर कौन होते हैं? शनि होता है, वृश्चिक राशि होती है। तो योग और ध्यान की सबसे बड़ी जो अवस्था होती है वो वृश्चिक राशि देती है। वृश्चिक राशि कौन सी है? अंडरग्राउंड राशि है, यानी आत्मबोधी हो जाना। तो आपके चौथे घर का संबंध यदि वृश्चिक राशि के साथ हो जाए, शनि के साथ हो जाए, गुरु के साथ हो जाए और चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो जाए, तो आप क्या करेंगे?
आप ध्यान की वो व्यवस्था को लागू कर देंगे मित्रों, जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम हमारा साइंस पूरा एक एज साइंटिफिक तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी को बताने का प्रयास करते हैं। पहले हमने आपको ध्यान के बारे में फाउंडेशंस बताए, फाउंडेशन की व्यवस्थाएं बताई और फाउंडेशन का स्वरूप बताया। लेकिन अब हम आपको क्या बता रहे हैं, उसी पृथ्वी तत्व जो आपके चट्टाने और बड़े बड़े जड़त्वता है, जो भगवान शिव आंख बंद करके ध्यान करते हैं, तो किसके माध्यम से, वृश्चिक राशि के माध्यम से और आपके शनि के माध्यम से। जो लोगों की लग्न वृश्चिक होती है, जिन लोगों की राशियाँ वृश्चिक होती हैं और उनके लग्न में यदि शनि बैठ जाता है तो बड़े ध्यानी होते हैं, बड़े योगी होते हैं, बड़े तपस्वी होते हैं। और ऐसे तपस्वी होते हैं बिल्कुल, यदि एक बार ध्यान लगा करके अपनी मुद्रा में पहुँच जाते हैं तो पूरा अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह समर्पित भाव से पूरा अपना भाव खो बैठते हैं। उन्हें पता ही नहीं पड़ता कौन सी दुनिया में होता है, कौन से लोक में होता है। और ऐसी कंडीशन में उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने आप में इतना जागृत अवस्था में होता है कि आप सोच नहीं सकते। यानी कि वह वृश्चिक राशि ऐसी राशि है जो आपको ध्यान में ले जाती है। वैसे तो 4, 8, 12 पूरी राशियाँ ही ध्यान की राशियाँ होती हैं, लेकिन वृश्चिक राशि का अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है, उस गहराई तक घुस जाना, उस गहराई के अंदर तक पहुंच जाना, उस गहराई के अंदर तक पहुंच करके अपने आप को बहुत व्यवस्थित ढंग से कर लेना। तो ऐसी कंडीशन में आपको वृश्चिक राशि प्लस शनि का कॉम्बिनेशन, आपको ध्यान का, योग का, प्राणायाम का, प्राणायाम का नहीं कह सकते, ध्यान का, योग का एक आपको ऐसा व्यवस्थित केंद्र कर देता है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। अब प्राणायाम, प्राण ऊर्जा का स्रोत, प्राणायाम सूर्य का कॉम्बिनेशन किसके साथ, बुध के साथ। क्या होता है, हवा का स्पंदन, हवा का अंदर और बाहर जाना। यानी क्या करता है, जिस चीज़ को अंदर और बाहर बार बार करते हैं उसमें जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो बुध का रहता है। बुध का, हाँ मित्रों, बुध का। बुध एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सांस और स्थानीय तंत्र को हमारा मजबूत करता है, हमारी प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करता है। लेकिन प्राण ऊर्जा जो हम उसको विकेंद्रीकरण करते हैं, जिसको केंद्रीकरण करना चाहते हैं, वो सूर्य के माध्यम से। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन जो हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करता है, प्राण ऊर्जा को हमारा इतना स्ट्रक्चर को मजबूत कर देता है। तो हमने आपको आज एस्ट्रोलॉजिकल बताने का प्रयास किया कि कौन कौन से ग्रह होता है। तो वृश्चिक राशि और शनि का और गुरु का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान कराना सिखाता है। वही आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशंस आपकी श्वासों की नलियों को, सांसों की धड़कनों को, आपकी धड़कन को पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करके आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करता है। क्योंकि प्राण को जो महत्वपूर्ण करता धरता जो सूर्य है, सूर्य जैसे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट की धड़कन को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट की धड़कनों का पूरा मास्टर माइंड करता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम अपने नेगेटिव ऊर्जा को, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रहण छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो छोड़ने और ग्रहण करने की क्रिया और प्रतिक्रिया का जो हार्ट जो होता है, जिसके माध्यम से हम सूर्य की पहचान करते हैं, सूर्य के माध्यम से उसमें बुध का कॉम्बिनेशन के साथ, इतना बुध के कॉम्बिनेशन जिसमें सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अपने आप में पूरा का पूरा हमारे प्राण ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सूर्य और बुध की आपकी कंडीशन बहुत अच्छी मजबूत हो जाती है। जब हम ओंकार कहते हैं तो ओम एक की उत्पत्ति लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन ओम को हम राहु मानते हैं। राहु मानते हैं मित्रों, सबसे पहले हमारी कल्पना होती है। कल्पना के आधार पर हमने कल्पना करी कि परमात्मा होता है। अब आज तक परमात्मा ने किसी को देखा नहीं, परमात्मा ने सिर्फ महसूस किया। महसूस करना एक जो अननोन पर्सन है जिसको हमने देखा ही नहीं, लेकिन एक कल्पना करी कि ऐसे कृष्ण होते थे, ऐसे राम होते थे, ऐसे वैष्णो देवी होती हैं, ऐसे गणेश जी होते हैं। कल्पना हमारी, क्योंकि आज तक हमारा किसी भगवान से कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हम ओम जो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है कि वो राहु से कारण होती है। कई लोगों को हजम बात होगी, कई लोगों को हजम नहीं होगी। जिनको हजम नहीं होना, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे कंफर्म ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति का कारक है
वो उसमें कहीं न कहीं राहु का बहुत बड़ा रोल रहता है। इस ब्रह्मांड में ध्वनि तरंगों से, इस वाइब्रेशंस की तरंगों से जो ओम की उत्पत्ति होती है। अरे साहब, आप तो कहते हैं गलत बता रहे, गलत बिल्कुल नहीं बता रहा मित्रों। आप क्या है, आज राहु वाइब्रेशन है, राहु तरंग है, जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को कंट्रोल किए हुए हैं, आप इंटरनेट को कंट्रोल किए हुए हैं, आप मोबाइल को कंट्रोल किए, किसके आप टीवी को कंट्रोल किए, किसके माध्यम से, तरंगों के माध्यम से। आप FM रेडियो को कंट्रोल किए, किसके माध्यम से, राहु के माध्यम से। यानी जब ओम बोलते हैं, ओम की वो अवस्था होती है जिसके कारण एक वाइब्रेशंस होता है। वो वाइब्रेशंस हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में पहुंचता है, स्ट्रक्चर में पहुंच करके आपकी तरंगों को जागृत करता है। आजकल तो ऐसी मशीनें होती हैं जिसमें आपको मोटापा और ये सब कराने के लिए आपका वाइब्रेट किया जाता है, वाइब्रेशंस किया जाता है। किसके कारण, राहु के कारण। तो ओम की उत्पत्ति का में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहीं न कहीं राहु की रही है, ऐसा हम मानते हैं। तो हम मानते हैं, इसलिए मानते हैं मित्रों कि बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल अनुभव करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आपको जीवन में आपको बहुत घिसना पड़ता है, तब जाके ईश्वर की कृपा आपको बरसती है। तो ऐसी कंडीशन में जो ओम शब्द की उत्पत्ति हुई है वो राहु से हुई है। तो राहु यानी क्या हुआ, वाइब्रेशंस की तरंगों की उत्पत्ति। जब हम शरीर में ओम पूरी तरह पूरी ताकत के साथ करते हैं तो तब हमारा राहु जो है पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को साफ करता है, पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर की गंदगी को दूर करता है। जहाँ हमारे ब्लॉकेज हुए हैं उस सारे ब्लॉकेज को खोलता है, ब्लॉकेज को खोल करके जहाँ नालियाँ बिल्कुल बंद है उस नालियों को खोलने का प्रयास करता है। जहाँ रक्त की धमनियाँ हैं, जो रक्त की धमनियों का ब्लड सर्कुलेशन पूरा टू बी कंटिन्यूस नहीं जा पा रहा है, तो उन ब्लड सर्कुलेशन को धारा प्रवाह गति से देने का काम आपका राहु ओम के माध्यम से करता है। जिन लोगों के हृदय की धड़कनों में बार बार प्रॉब्लम आती है, जिनकी रक्त कणिकाओं में बार बार प्रॉब्लम्स आती है, जिनकी रक्त नलियों में बार बार ब्लड कंटिन्यूस नहीं पहुँच जाता है, उन्हें लगातार ओम राहु के साथ करना चाहिए। क्योंकि राहु का वाइब्रेशन जब ओम करते हैं और एक ओम करते 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 आप जब इस श्लोक से ऊपर उस श्लोक में पहुँच जाते हैं और जब आपको पता ही नहीं पड़ता कि आप ओम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं पड़ता, आपको ध्यान कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं करता, आप प्राणायाम कर रहे हैं। जब आपका वजन धरती के से लगभग 3 फीट ऊपर आपका उठना शुरू हो जाए, 2 फीट आपको ऐसा लगेगा कि आप धरती से आपका कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, धरती से आपका संबंध टूट गया और धरती से आपका पूरा का पूरा विश्लेषण टूट गया, तब आपको लगेगा कि हम धरती से 3 फीट बिना हवा में तैर रहे हैं। उस तैरते हुए वाइब्रेशंस में जब आप ओम की तरंगों को महसूस करेंगे मित्रों, ये सब अनुभव करने की चीज़ें, ये सब आपको पूरा का पूरा एक विश्लेषण करने की चीज़ें, अपने आप में अनुभूति करने की चीज़ें। जब आप इस तरह की अनुभूतियाँ करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके जीवन में उसमें जितनी भी रक्त कणिका है वो तेज गति से दौड़ने लगती है, तेज गति से वाइब्रेट करने लगती है, तेज गति से आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, आपके ब्लड की जो नेगेटिव सेल्स हैं उसको ख़त्म कर देती है, जो पॉजिटिव सेल्स हैं उसको जागृत करती हुई चली जाती है, आप में प्राण ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है और ऐसी कंडीशन में आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब आप ओम करते हैं तो आपके रक्त विकार संबंधी बीमारियां दूर होना शुरू हो जाती है। जब आप ओम करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरी की पूरी तरह एक व्यवस्थित ढंग से चलना शुरू हो जाता है। आपको शायद मजाक लगेगी मित्रों, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, सारी चीज़ें व्यवस्थित है, इसलिए थोड़ा सा जीवन में आप अपने आप को करके देखेंगे तो मज़ा आएगा मित्रों। ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। आज हमारा समय पूर्ण हुआ, आज इस चर्चा को आज हम यहीं विराम करते हैं। कल हम इस चर्चा को पुनः आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक